तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो पहली चीज आप लोगों को दिख रही होगी कि मैंने आपको बनाया हुआ है ये बल्ब। बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पंखे में यूज हो रही है आपका, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। क्या सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है कि कहीं और भी होती है? चलिए मेरे को आप लोग नाम बताइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर आप कहीं भी देखेंगे ना, वहां जहां देखेंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखेगी। जैसे कि आपको मैं बताऊं, मोटर चलाते हैं आप लोग, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज होता है। और आप लोग खाना भी पकाने लगे हैं आजकल, पहले गैस पे पकाते थे, चूल्हों पे पकाते थे, अब क्या आ गया है, इंडक्शन वाला आपका चूल्हा आ गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है। पानी भी आप हीटर जो करते हैं गर्म, वो भी आप पानी गर्म कर रहे हैं, वो भी किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह जहां तक आप देखेंगे, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी ही आपकी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीजों में होता है, किन ऑब्जेक्ट में होता है, मुझे 10 ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए। 10 ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे बताइए। तो क्या आप लोग इस चीज को नहीं लिख सकते कि 10 ऑब्जेक्ट आप लोगों को लिखना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है? तो पहला क्या होगा आपका, देखिए बल्ब में होगा। दूसरा कहां यूज होता है आपका, फैन में। तीसरा कहां यूज होगा आपका, लैपटॉप में। फोर्थ कहां पे यूज होगा आपका, मोटर जो चलाते हैं हम लोग, मोटर में भी यूज होगा। फिफ्थ कहां यूज होगा आपका, व्हीकल में। होगा कहां दोस्तों, हो रहा है, ठीक है। होगा कहां, व्हीकल मतलब आपका जो गाड़ियां होती हैं वहां पे, ट्रेन में, है ना। और 8वां आपका ट्यूबवेल है ना, ट्यूब जो वेल कुएं में से पानी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्यूबवेल यूज करते हैं। अगला देखेंगे, गिनती गलत हो गई क्या, अगला क्या यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने में, ठीक है। और हम लोग पानी गर्म करके भी नहाने लगे हैं। तो पानी किससे गर्म करते हैं, पहले चूल्हे होते थे, गैस होता था, गैस के ऊपर हमने रख दिया, अब हम लोग बिजली से यूज करने लगे हैं, बिजली से गर्म लगे। तो हीटर में हीटर लगा लीजिए या गीजर लगा लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक और चीज बता देता हूँ, और कहाँ यूज होता है, फ्रिज में। देखिए कितना आसान था, आप लोगों को मैंने पूछा और आप लोगों ने मुझे बता दिया चुटकियों में, ठीक है। तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है। और एक और चीज बता दीजिए मुझे, फ्रिज में होती है। फ्रिज के बाद एसी में, एयर कंडीशनर जो होता है ना, एसी बोलते हैं उसको। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 10 चीजें बताइए मुझे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो आप लोग बड़े आराम से लिख देंगे, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। आपको बात क्लियर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, ठीक है। हमारे शरीर में भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारा शरीर चल रहा है, आप लोग ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ये तार है, बल्ब के अंदर जो इसको ये जो डब्ल्यू जैसा बनाया मैंने, एम जैसा, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस फिलामेंट का नाम क्या है, कौन से मटेरियल से बनता है ये, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसको मिटाने के बाद। तो आप लोग जान चुके हैं कि बल्ब कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फैन कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हम लोग चलिए बल्ब को बना लेते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता कैसे है। तो मैं यहाँ पे एक बल्ब बना लेता हूं, ठीक है। इसकी 2 तारे में निकाल लेता हूं। अब ये बल्ब चलेगा कैसे, आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी इसको, जो आपके घरों के बाहर जो तारे टंगी होती हैं, 2 जो खंभों के ऊपर लगी होती हैं, आप जब इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यही आपका घर में भी सेम हाल है। तो वहां से आपका बल्ब ग्लो करने लगता है जब आप लोग स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच हमने नहीं लगाया है, बस हम लोग सिंपल जानने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तारों से इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ये ग्लो हो गया।
अब क्वेश्चन आता है कि इन तारों में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है। तो एक जगह होती है, प्लांट बोलते हैं जिसको, जो पावर जनरेट करता है, उसको बोलते हैं पावर प्लांट। प्लांट क्या करता है साहब? तो स्टूडेंट, पावर प्लांट क्या करता है? पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ये बनाता है और तारों के द्वारा घर घर में, लोगों के घरों में भेजता है। ठीक है, तो पावर प्लांट हर जगह नहीं होते, पावर प्लांट बहुत जगह नदियों के किनारे होते हैं। आप लोग ज्यादातर पावर प्लांट नदियों के किनारे होते हैं और कोयले से चलते हैं, ये सब है, और बहुत दूर दूर तक होते हैं। उन्होंने सिर्फ तारों से हर घर में लाइट जलाई होती है या हर घर में बिजली भेज रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये तो बात समझ आ गई कि पावर प्लांट से बिजली आती है। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। देखिए, मैं इन तारों को हटा देता हूं और इन सब की जगह पे मैं अगर इलेक्ट्रिक सेल लगा दूं, इन सब की जगह पूरे के पूरे पावर प्लांट पे, पावर प्लांट देखिए बहुत बड़ी जगह होती है, जैसे फैक्ट्री होती है ना, वैसी पावर प्लांट होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ये ऊपर वाले को पॉजिटिव कहते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव, नीचे वाले को नेगेटिव कहते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों के टॉर्च में जो यूज होता है। तो देखिए, हमने पूरा पावर प्लांट हटाया और इलेक्ट्रिक सेल हमने एक इधर से एक इधर से। पावर प्लांट भी क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, और ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक सेल भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो ये क्या है? बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। स्तर पे देख रहे, छोटे लेवल पे देख रहे हैं हम लोग कि आखिर में ये बल्ब जला कैसे। तो इलेक्ट्रिसिटी से जला। इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है? पावर प्लांट देता है। और पावर प्लांट को हटा के हमने इलेक्ट्रिक सेल लगा लिया। इलेक्ट्रिक सेल भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो इलेक्ट्रिक सेल का आइडिया आ चुका है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है जी? इलेक्ट्रिसिटी देता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे पा रही है? तो इसके अंदर होता है कुछ केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। ए इलेक्ट्रिक सेल, मैं यहां पे सेल ही लिख रहा हूं, ए पूरा ए सेल गिव ए सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। सिंपल है बिल्कुल, इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन यही है। ए सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर केमिकल होते हैं कुछ, वो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी आप तारों से अगर इसमें कनेक्ट कर देंगे तो आपका बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो अब आपको समझ आएगा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। एक ऐसा सेल, ये सेल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे थ्रू भी लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे थ्रू लगा लीजिए, थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये बात क्लियर है। अच्छा, सेल आप लोगों ने देखा होगा घड़ियों में भी यूज होता है, टॉय में भी यूज होता है। घड़ियों में कैसा यूज होता है आप लोगों ने देखा होगा, सेल कुछ ऐसा होता है बटन की तरह, तो इसको बटन सेल बोला जाता है। और सेल कितने तरह के होते हैं आपको ये भी जान लेना चाहिए। सेल दो तरह के होते हैं। मान लीजिए इसमें से मैं, सेल में से मैं बल्ब जलाई जा रहा हूं, तो ये थोड़ी ना हमेशा के लिए जलता रहेगा। ये क्या करेगा? कुछ समय, 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन तक चलेगा। उसके बाद इसमें से केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाता है। केमिकल रिएक्शन होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आप, ये वैसा ही है जैसे आप लोग एक बाल्टी पानी भर के लाते हैं और नहाते रहते बाल्टी का पानी खत्म हो जाता है, वैसे ही ये भी है। तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि ये खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसी में आ जाता है 2 तरह के सेल। एक होता है प्राइमरी सेल, और एक होता है सेकेंडरी सेल। कितने तरह के होते हैं आपको ध्यान रखना है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में देखिए, एक बार खत्म हो गया तो खत्म, इसको आप फेंक दीजिए। और सेकेंडरी क्या होता है? एक बार खत्म हो गया, आप दोबारा इसको चार्ज में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं नॉट चार्ज एबल। प्राइमरी सेल क्या होता है? नॉट चार्जेबल होता है। और ये सेकेंडरी क्या होता है? चार्ज एबल। बात समझ आई आपको?
नॉट चार्जेबल क्या होगा आपका, सस्ता होगा, ये आपका 10 रुपए के पास आ जाएगा। ये क्या होगा आपका 100 रुपए के पास आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी फेंक देंगे आप, इसको बार बार आप लोग चार्ज कर सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा है प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल देखिए एक बार यूज किया फिर फेंक दिया। सेकेंडरी क्या होता है, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ट्रेनों में आप लोग पानी पीते हैं और फेंक देते हैं उस बोतल को, फेंकना तो नहीं चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, वो प्लास्टिक क्या आप दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मगर वही जब आप महंगी वाली जो लेके जाते हैं, थर्मस बोलते हैं जिसको, थर्मोफ्लास्क बोलते हैं या बोतल बोलते हैं, सिंपल है ना, महंगी वाली होती है, उसमें आप लोग बार बार पानी भर के पी सकते हैं। सिंपल वही चीज है। वो आता है आपका 10 रुपए का सेल और ये आता है आपका 100 रुपए का सेल, महंगा आता है। क्यों? आपको रीजन पता है क्यों। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो अब आपको समझ आ गया सेल क्या होता है। सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का नाम दूसरा आप नॉट चार्जेबल और इसका नाम चार्जेबल। तो ये आपको समझ आ गया, उम्मीद है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को अलग अलग कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा उनमें, क्या वो ग्लो करेंगे, हाँ या ना में आपको बस जवाब आपके दिमाग में सोचना है। तो देखिए ये है मेरे पास सेल और एक है मेरे पास बल्ब। सेल को देखिए आपको हमेशा याद रखना है, एक दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव। आपको दो चीजें याद रखनी है, सेल के पास कितनी टर्मिनल होती हैं, दो, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। आपको याद रखना है और बोलना भी है। कितने तरह की टर्मिनल होती है, पॉजिटिव, दो तरह की होती है, पहली पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। ठीक है, निगेटिव को माइनस से दिखाया जाता है और पॉजिटिव को प्लस से दिखाया जाता है। और आपको और अच्छे से याद करना है कि पॉजिटिव कहाँ रहता है, तो हमेशा याद रखना जो ऊपर सर होता है, सर कैप दिख रहा होगा आपको, है ना, हर सेल में आपको कैप दिख रही होगी, उसको सर बोलते हैं। सर वाले को हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे और नीचे वाले को हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। तो अब क्या करा जाए, अब हम लोगों को देखना है कि अलग अलग, जैसे वायरिंग कर दूं मैं, मान लीजिए इसमें से दो जो तार निकल रही हैं बल्ब में से, इसको मैं पॉजिटिव में रखूं और नेगेटिव में रखूं। देखिए मान लीजिए इसको, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग ग्लो करते हैं या नहीं करते। देखिए दो तारे हैं, मैं इन दो तारों को, एक तार को मैं इधर ले जाता हूं और एक तार को मैं इधर चिपका देता हूं। तो आपको बताना है कि ग्लो करेगा यस और नो। ठीक है, आपको बताना है क्या ये ग्लो करेगा। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा अलग करते हैं हम लोग वायरिंग। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि एक को मैं यहाँ पे, जैसे ये दो तारे निकली हैं, एक को मैं यहां रख देता हूं और दूसरे को मैं, बस इतना ही। क्या ये अब ग्लो करेगा, आपको बताना है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मेरे को करना है, फिर से दो तारे निकाल लेता हूं, बल्ब की दो तारे होती हैं। तो अब मैं इधर ना ले जाके, अब मैं इधर ले जा रहा हूं और इस वाली तार को मैं इधर ले जा रहा हूं। अब बताना है आप लोगों को कि क्या ये अब ग्लो करेगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस जो तारे ऐसे थी अब मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ठीक है, तो अब बताना है कि क्या ये अब ग्लो करेगा। ठीक है, और अब आपको क्या बताना है कि ये जो दो तारे हैं, मैं इन दोनों तारों को यहीं कनेक्ट कर देता हूं, ऊपर मैंने कनेक्ट किया है, तो क्या ये अब ग्लो करेगा। ठीक, या फिर ये दो तारे मैं यहां चिपका देता हूं। ठीक है, अब बताना है आप लोगों को क्या ये अब ग्लो करेगा। ठीक है, आप लोगों को देखना है खुद। देखिए आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से करंट पास हो रहा होगा तो ये करेगा। यहाँ पे बीच में रास्ता टूट गया है तो यहाँ पे ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर भी ऊपर का नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी करंट यहाँ से पॉजिटिव वाले से यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका पास करेगा। ठीक है, और यहाँ पे पास नहीं करेगा क्योंकि दोनों टर्मिनल आपने एक ही पे रख दिया है, तो ना उसको पॉजिटिव वाला मिलेगा, पॉजिटिव वाला मिलेगा नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वाले में मिले तो करंट पास ही नहीं करेगा, करंट यहीं से निकलेगा ना पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, तो करंट यहां से निकलना था, आपने वहां तार लगाई नहीं, तो वो कहां से करेगा। अब देखिए यहां से आपका करंट तो निकलेगा, फिर वो जाएगा कहां, जाना ही इसको यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, ग्राउंड भी चाहिए होता है ना, नेगेटिव भी चाहिए होता है, तो अब ग्राउंड उसको मिला ही नहीं, तो पॉजिटिव अब फ्लो करेगा कैसे, उसको पोटेंशियल ही नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं आप लोग, टर्मिनल में जब तक आपकी वायर नहीं लगी रहेगी अलग अलग, तब तक करंट कभी फ्लो होने ही वाला नहीं है।
तो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा सिर्फ, और बाकी सब में नहीं करने वाला। यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? देखिए पॉजिटिव करंट तो आने वाला आया था, मगर यहाँ पे रुक गया क्योंकि बीच में उसको कुछ मिला ही नहीं। बीच में सड़क क्या है, खाली है, तो क्या उड़ के थोड़ी जाएगा करंट, ठीक है। इसके लिए भी तो कोई तार चाहिए होगी ना यहाँ बीच में, तो तार भी ऐसी नहीं चाहिए, प्लास्टिक की नहीं, लोहे की नीचे कंडक्टर होना चाहिए, तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे करंट आपका जाएगा ही नहीं, ओपन सर्किट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये बल्ब ग्लो नहीं करने वाला। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे ग्लो करवा देते हैं इसको, बस, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बतानी थी मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो, देखिए ये बल्ब होता है, ये बल्ब होता है, बल्ब देखिए ग्लास का होता होगा, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा। और इस चीज को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये लोग आप अगर भूल गए तो फिर से देख लीजिए, फिलामेंट बोलते हैं। अच्छा, फिलामेंट बना किसका होता है? लोहे और मेटल का नहीं बना होता। मेटल का तो बना होता है, मगर ना ही लोहे ना ही तांबे का बना होता है। ये एक ऐसे मेटल का बना होता है जो गर्म हो जाता है, हीट, जब इसमें करंट पास होता है, जब तार से हम लोग देते हैं, तो जब करंट जाता है ना, तो ये हीट इतना हो जाता है कि ग्लो करने लगता है। ग्लो करने की वजह से लाइट देने लगता है। इस मेटल का क्या नाम है? टंगस्टन, ठीक है। आपको नाम याद रहेगा, TUNGSTN, टंगस्टन। इसका सिंबल भी आप लोगों को याद रखना है, W से इसका सिंबल होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो ग्लो होने लगता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बारीक होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है, समझ रहे हैं आप लोग। जब आप ये देखते हैं फ्यूज क्या हो जाता है, जब ये अंदर से टूट जाता है, मान लीजिए ऐसे टूट गया, तो ये क्या होता है? तब ग्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि बीच में से सर्किट टूट गया, जैसे कि इस वाले केस में था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है, अगर ये बीच में से कहीं टूट जाता तो हम लोग कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है टंगस्टन होता है, और इसका सिंबल क्या होता है? W होता है। अगर आप भूल चुके हैं हैबिटेट क्या होता है, तो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हैबिटेट क्या होता है? ए प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म आर लिव। एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉरेस्ट, पॉन्ड, डेजर्ट, ठीक है। भूलना नहीं है आपको, मैं ना भूलने देने वाला हूँ। मोशन ऑफ बाइसिकल, मोशन, बाइसिकल की मोशन कैसे होगी? सीधी होती है, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, ठीक है। और अगर पूछ दे इसकी व्हील में कौन सी रोटेशनल, कौन सी मोशन हो रही है, तो रोटेशनल भी आप लिख सकते हैं। अगर व्हील का पूछ दे, अगर बाइसिकल का व्हील का पूछे, पहिए का पूछे, तो आपको क्या बताना है? रोटेशनल, ठीक है। आपको ये चीजें मैं याद कराता रहूंगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज लिविंग थिंग, व्हाट इज लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग्स which have life, things which have life are called living things, ठीक है। भूलने नहीं देना आप लोगों को, मेरे को आपको रिपीट कराते रहना है, ठीक है। मोशन ऑफ रैंडम मोशन क्या होता है आपको पता है? जो हमें मोशन पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं वो मोशन कैसी करेगा, ऐसे 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 कहीं भी मोशन कर सकता है, उसको रैंडम मोशन करा जाता है। जैसे कि एग्जांपल, कौन रैंडम मोशन करते हैं? मच्छर हो गए, तितलियां हो गई, है ना, और भी कीट पतंगे हो गए, वो सब क्या करते हैं? वो सब रैंडम मोशन करते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी हम पीछे जो करके आए हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो था। हमने एक सेल लिया था, हमने इलेक्ट्रिक सेल लिया था, और एक हमने बल्ब लिया था, ठीक। बल्ब की 2 टर्मिनल थी। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जैसे हम लोग इसको, ये बल्ब कैसे ग्लो कर रहा था, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव को एक टर्मिनल से और नेगेटिव को एक टर्मिनल, बल्ब के एक टर्मिनल से मिला दिया था। तो देखिए अब क्या है, इसमें से जो करंट निकल रहा है वो बिल्कुल प्रॉपरली अपना घूम के वापस आ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एक रास्ता पूरा हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? एक रास्ता, रास्ते का मतलब क्या होता है? पथ। आपको याद रखना है पथ की मीनिंग क्या होती है? PATH, पथ। पथ मीन्स रास्ता। तो देखिए एक रास्ता प्रॉपर बन रहा है। एक रास्ता क्या बन रहा है?
तो एक क्या रास्ता बन रहा है, किसके लिए रास्ता बन रहा है, ये जो करंट है, करंट CURENT, करंट के लिए रास्ता जो बन रहा है, करंट पास होने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास। तो एक हमने रास्ता बनाया, ठीक है, किसके लिए रास्ता बनाया ये बताइए, करंट के लिए। तो वही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। फिर अब मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज ए path to pass a current properly between किसे किसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। आपको समझ आई बात क्या कह रहा है, एक पर आसानी से एकदम समझाता हूं। देखिए एक क्या कह रहा है, इट इज अ पाथ टू पास अ करंट प्रॉपर्ली बिटवीन टू टर्मिनल। एक पथ मतलब बनाने को क्या कहते हैं, देखिए ये सेल है, क्या कह रहा है आपसे, ये सेल है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या कह रहा है, इट इज अ पथ, ये एक रास्ता होता है। रास्ता कैसे बनाएंगे, कोई तार से। देखिए पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, क्या कह रहा है, ये रास्ता होता है करंट के। करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव से, तो यहाँ करंट निकल रहा है पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। तो करंट क्या है, दो टर्मिनल के बीच से जा रहा होता है, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। अब देखिए हालांकि ऐसा कभी हमको करना नहीं चाहिए, मगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, बीच में अगर हम कुछ नहीं रखेंगे और सीधा ही हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो ये जल्दी जल्दी केमिकल रिएक्शन बहुत तेज होगी और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है इसमें से, ठीक है। तो आपको ऐसा करना नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि दो टर्मिनल से हम अगर पथ बना दे करंट को पास करने के लिए, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वही चीज मैंने लिखी हुई है, ठीक है। इट इज अ पथ टू पास अ करंट, करंट को पास करने के लिए जो पथ होता है इन दोनों के टर्मिनल के बीच में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो देखिए अब करंट पास होने लगा, तो क्यों ना मैं बीच में एक बल्ब डाल देता हूं, ठीक है। बल्ब की एक टर्मिनल ये यहां से कनेक्ट हो रही है, एक टर्मिनल यहां से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, करंट तो पहले भी पास हो रहा था, अब मैंने बीच में बल्ब डाल दी, तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब के बीच में से करंट पास होने लगेगा और नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। मतलब सारा मायना हमारा क्या होता है, करंट पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक हमारा पथ जो है कनेक्ट होना ही चाहिए, और इसी के अंदर हमारा बल्ब भी अपना काम चला लेता है, ठीक है। करंट पास हो रहा था पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और बल्ब भी क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। तो पथ देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा एकदम प्रॉपरली है, ठीक है। अगर मैं पथ को ऐसे कर दूं, क्या ये आप प्रॉपरली है, नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तक मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये प्रॉपरली नहीं है। तो ये क्या है, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, सर्किट का पथ कैसे बनेगा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में कोई भी रास्ता, कोई भी बीच में नहीं आएगा, कुछ मतलब बीच में आने का मतलब कहीं खुलना नहीं चाहिए कुछ भी रास्ता, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे खोल दिया तब पास नहीं होगा, तो ये सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट थोड़ी कहेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहेंगे, जब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट पार्ट, इट इज अ कंप्लीट पार्ट, है ना, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट भी लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि आप लोगों के लिए और क्लियरिटी आ जाए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप ये कंप्लीट कैसे कैसे नहीं हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं टूट गया तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे कंप्लीट कर देते। मान लीजिए ये तार है, तार का फिलामेंट है, फिलामेंट टूट गया तो यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि करंट देखिए कैसे जा रहा था, ये तार से आ रहा था और इसके अंदर से ऐसे 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 निकल रहा था, ठीक है। तो अब यहां से ये फ्यूज हो गया, तो सर्किट क्या है, सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, पथ क्या है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट होना चाहिए, आपको दिमाग में डालना है और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी। पथ का मतलब आपको रास्ता याद रखना है, ठीक। और आप समझ गए होंगे कि सर्किट क्या है, एक कंप्लीट पथ होना चाहिए, ठीक है। सर्किट क्या होता है, एक कंप्लीट पथ होता है पॉजिटिव से नेगेटिव तक लेके, जिससे करंट पास होने में आसानी है। फिर अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विच होता क्या है। तो आप लोगों को मैंने एक फिगर बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक सेल बनाया था, सेल बनाया था, और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, आप लोग जान चुके हैं। यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसके अंदर फिलामेंट होता है, और फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, ये दो तारे हैं बल्ब की, और ये दो तारों को मैं एक पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव के पास मिलाऊंगा, तो ये लाइट क्या होगा, ग्लो करने लगेगा,
ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मैं यहां से बीच में से अगर मैं इसको तोड़ दूं, है ना, मैं इस तार को तोड़ दूं और मैं कनेक्ट ना करूं तो ये ग्लो नहीं करने वाला, ये करंट क्या है आपका पास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक स्विच का। अब स्विच यहाँ पे काम कैसे करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक नीडल ले लीजिए आप लोग, मैंने सुई ले ली है, ठीक है, सेफ्टी पिन ही बोलते हैं उसको शायद, सेफ्टी पिन ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है। तो सेफ्टी पिन बोले या नीडल ले ले, कुछ भी लोहे का ले लीजिए और इसको यहां से जोड़िए, और जब आप इस पे कनेक्ट करेंगे ऐसे इसके साथ चिपकाएंगे तो क्या होएगा, ये फिर से लाइट, इसमें करंट पास होने लगा और लाइट आपकी ग्लो करने लग जाएगी। अब क्या हो गया, एक हमने एक अरेंजमेंट बना लिया, एक हमने एक डिवाइस बना लिया कि बार बार उसको हम यहां से कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारे हाथ में है कि ये लाइट ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। आपको समझ आ रहा है थोड़ी थोड़ी बात। अब क्या है, यहाँ पे ब्रेक था सर्किट, अब मैंने लोहा लिया हुआ है, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं अगर इसको प्रेस करूंगा तो ये चलेगा, अगर मैं इसको दूर कर दूंगा तो ये नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, हमने क्या बना लिया, एक स्विच बना लिया। अब आपको समझ आया स्विच क्या होता है, हमने क्या बना लिया, स्विच बना लिया कि हम मैनुअली, जैसे आपके घर में जो बटन होता है आप लोग उसको दबाते हैं तो वो इसके साथ चिपक जाता है और करंट आपका पास हो जाता है, करंट आपका पास हो जाएगा, लाइट ग्लो करेगा। अगर आप इसको नीचे कर देंगे, हटा देंगे इसको, तो क्या होगा, आपका करंट यहीं पे रहेगा, करंट पास नहीं होगा तो लाइट ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने बनाया एक स्विच। अब स्विच की डेफिनेशन हम क्या दें, स्विच क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर स्विच क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है एंड सर्किट को ओपन कर रहा है। बस देखिए सर्किट, देखिए ओपन कैसे कर रहा है, मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, अगर ओपन कैसे कर रहा है, स्विच कैसे ओपन कर रहा है, मान लीजिए 2 टर्मिनल है, तो ये देखिए मैंने स्विच को अभी ओपन किया हुआ, करंट क्या है आगे नहीं जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे कि सर्किट आपका कौन, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ओपन है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है आपका, ओपन है ये इस समय, ठीक है। ये फिगर आप लोग देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ओपन है। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ रहे हैं ना, आप इलेक्ट्रिक सर्किट आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको पीछे बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक पथ होता है जिसमें करंट आपका फ्लो करता है और कहीं से टूटा नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। मगर अब स्विच हमने लगा दी तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है और ओपन भी कर रहा है। तो ओपन कैसे कर रहा है, ये वाला है, आपको मैं डायग्राम बना ही देता हूं, ये कैसा है, अभी हमने यहाँ पे, ये कैसा है, ओपन सर्किट है, ये कैसा है, ओपन सर्किट है, ये क्या है, ओपन सर्किट है। एक और मैं बना देता हूं आपको ताकि क्लियर रहे, एक फिर से सेल मैं ले लेता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से मैं लाइट ग्लो कराना है ना, लाइट में आपका ये देखिए यहाँ पे, और बीच में हम लोग स्विच बना देते हैं। देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये आपको दिख रहा है वो स्विच है जो कि पथ के ऊपर चिपका हुआ। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कैसा सर्किट बन रहा है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, या पथ जो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो आपको समझ आया स्विच क्या करता है, ओपन करता है सर्किट को और क्लोज करता है, बस यही करता है स्विच। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को लिख देता हूं, अगर आपसे कुछ कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच, तो आपको आंसर देना है ए स्विच इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, इसको आप डिवाइस मान सकते हैं, ये एक डिवाइस है विच ओपन और विच एक्ट एज, एक्ट कर लेते हैं, विच एक्ट एज ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। बस आपको समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट पहले क्या था और उसके अंदर हमने स्विच लगा दी तो अब कैसे काम करने लगा। पहले लाइट करंट क्या था, सीधा चला आ जा रहा था, मगर अब स्विच लगाने से क्या फायदा हुआ
कि अब हमारी मर्जी चल रही है कि करंट आएगा कि नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसे जानने वाले हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख लीजिए प्रोनाउंसिएशन का, कंडक्टर, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, और यहाँ पे इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पे आधा ना नहीं आएगा, आधा ना आएगा, इंसुलेटर। ठीक है, आपको क्लियर रखना है कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं थिंग्स विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थिंग्स विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है आपको, इतनी सिंपल लाइन समझ आई। क्या होते हैं जो बिजली को पास करे, अपने अंदर से पास कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, आयरन पास कर देता है बिजली को अपने अंदर से। तांबा होता है, तांबा कॉपर बोलते हैं हम लोग, कॉपर पास कर देता है। अभी हमने देखा कि फिलामेंट जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। फिलामेंट किसका बनाता है, टंगस्टन का, टंगस्टन। ठीक है, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, गोल्ड। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और ये सारे देखेंगे लगभग आपके सारे मेटल हैं। ठीक है, आगे इंसुलेटर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, थिंग्स विच डू नॉट, लिख लीजिए आप लोग, थिंग्स विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, वुड, कोई भी प्लास्टिक का सामान है वो नहीं पास करेगा। वुड हो गया, वो भी सब कुछ नहीं पास करने वाला। कोई भी सामान रबड़ का है तो वो भी पास नहीं करने वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे वाटर क्या है, तो वाटर भी आपको ध्यान रखना है, कंडक्टर है अगर वो गंदा पानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अगर वाटर प्योर है तो क्या बनेगा, वो आपका इंसुलेटर बन जाएगा। ठीक है, प्योर वाटर में क्या है, आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, और वाटर अगर आपसे पूछ दे, वाटर का मतलब आपको उसने ये नहीं बोला कि अब प्योर है या क्या है, सिंपल आपसे वाटर जो नल से आता है वो वाला पानी या नलके से आता है वो वाला पानी, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर अगर आपका है तो प्योर वाटर में कोई गंदगी नहीं होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। वो कैसे काम करेगा, इंसुलेटर। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इनके बीच में एक और बंदा आ जाता है जो कि दोनों काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में कितने लोग घूम रहे होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होता है और उसके एक बीच वाले को बोलते हैं क्या, वही चीज है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या करेगा, कभी कभी कंडक्टर की तरह काम करेगा, बिहेव, थिंग्स विच बिहेव लाइक बोथ, बिहेव लाइक बोथ। बोथ कौन, ये तो बोथ में आप लिख लीजिए कंडक्टर, बोथ के आगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना जरूरी है भाई। सिलिकॉन, सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं, जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, कार्बन भी आपका दोनों की तरह काम करता है, आपको बताऊंगा उसको, मगर सेमीकंडक्टर ऐसा हम लोग सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते, मगर आपको बताऊंगा कि कार्बन दोनों की तरह कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी पास भी करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। आपको बताऊंगा मैं, आगे आप लोग जानेंगे। इतना आप लोगों के लिए क्लियर होगा। ये आपके 3 क्वेश्चन बन गए जो आपको आसानी से चुटकियों में समझ आ गए। ठीक है, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये भी आपको एकदम क्लियर आपको समझ। आपकी बुक में दिया हुआ है, कह रहा है इज लाइट ग्लो और नॉट, क्या लाइट ग्लो होगी या नहीं होगी, आपको बताना है। देखिए सेल है, पॉजिटिव से लेके यहां तक गया इसमें टर्मिनल में, फिर यहां से आ रहा है। तो देखिए एक मैंने सर्किट बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, और मैंने बीच में क्या डाल दिया है, तार के बीच में स्क्रू डाला है।
स्क्रू आप लोगों को पता है कि कैसा होता है स्क्रू। स्क्रू आप लोगों को जानना चाहिए कि उसका आगे वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इन दोनों का मटेरियल आपको बताना है कि कैसा बना होता है। क्या इंसुलेटर है, कंडक्टर है, इससे आपसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ये वाली चीज बताइए मुझे कि ये क्या है, और ये वाली चीज बताइए मुझे कि क्या है। देखिए, ये आगे वाली जो चीज होती है ये लोहे की होगी या किसी मेटल की होगी, और मेटल हमें पता है जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, ज्यादातर पास करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर है, कंडक्टर है। मगर जब ये प्लास्टिक का आ जाता है तो ये प्लास्टिक क्या चीज होता है, इंसुलेटर होता है। आप लोग जानते हैं, मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को कि जो चीजें इलेक्ट्रिक पास नहीं करती वो क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, तो इंसुलेटर। तो अब मुझे बताइए कि बिजली आपका, देखिए यहां तक तो सही था, बिजली यहां तक तो आएगी, यहां तक तो आएगी, क्या यहां से आगे जा पाएगी, कभी नहीं। ये कैसा आपको दिखेगा, कुछ ये आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि बीच में प्लास्टिक है। प्लास्टिक बिजली को आगे, करंट को जाने नहीं देगी, क्योंकि प्लास्टिक है बीच में। तो प्लास्टिक कैसा काम करेगा, एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि पास करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आगे इंसुलेटर लगा हुआ है। तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि लाइट ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे सीधा आपका आंसर आएगा नो, नो ग्लो करेगा, ठीक है, नॉट आंसर आएगा। तो ये सिंपल था। आपको अगर यहाँ पे चाबी लगा के पूछ दिया जाए तो आपको देखना है कि वो चाबी बनी किससे है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं चेयर लगा दूं और चेयर के पास अगर दोनों कुर्सियों को, तारों को लगाऊं, तो क्या तब ये लाइट ग्लो करेगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको देखना है कि वो चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर है या दोनों से बनी हुई है, ठीक है। आधा देखिए इंसुलेटर है, आधा देखिए पेचकस क्या है आपका, इंसुलेटर है, और आधा क्या है आपका, लोहे वाला जो आगे पिन, जिसको आप लोग लोहे का होता है, उसमें करंट पास करता है। तो यही है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर लगा के आपको क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको समझा दिया। इसमें उम्मीद है आपको इसके अंदर तो कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक। तो देखिए, दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए एमसीक्यू वाले हैं। आपको क्लियर, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ समझ आया तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए, पहले आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन का मीनिंग निकालना है, तभी आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर मारना है। क्या कह रहा है, चूज द ऑब्जेक्ट विच ऑपरेट्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ऑब्जेक्ट चूज करिए जो ऑपरेट होता है, ऑपरेट का मतलब चलता है, चलता है किससे, बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो फैन है, जी हाँ चलता है। स्यूरिंग मशीन, स्यूरिंग मशीन जो मशीन सिलने वाली है, तो उसको आजकल हम लोग हाथी से चला रहे हैं, तो नहीं। मोटर, जी हाँ ये भी। तो डी ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिवाइस विच यूज टू ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पता है रास्ता होता है, करंट जब पास हो रहा है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्किट आपको मैं बना देता हूं यहां पर फिर से समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। बल्ब लगा लेते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी होगा, करंट क्या है, पूरा पूरा रास्ता मिल रहा है उसको जाने के लिए। मगर अब क्या कर रहा है, एक डिवाइस हमने कौन सा यूज करेंगे, जो ब्रेक करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को। मान लीजिए यहां से हमें ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ेंगे थोड़ी ना, ब्रेक थोड़ी ना करेंगे। यहाँ पे एक डिवाइस लगाएंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में मदद करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में मदद करेगा। तो वो कौन सा डिवाइस होगा, देखिए सेल होगा। सेल तो यहाँ पे खुद है, सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बल्ब क्या होगा, बल्ब तो आपका सिर्फ ग्लो होगा ना, ठीक है। अगला वायर है। वायर देखिए यहाँ पर वो आपसे डिवाइस पूछ रहा है, तो वायर क्या है, सिंपल ये तो तार है आपकी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इसी को तो हमें तोड़ना है, यही तो पथ बना रहा है। तो कौन तोड़ेगा, स्विच। अगर हम लोग यहाँ पे स्विच लगा दें तो क्या करेगा, वो ब्रेक कर सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पता है, इस रास्ते को ब्रेक करने के लिए हम कौन सा डिवाइस लगाएंगे, आपका स्विच लगाएंगे, जो कि आपका देखिए सर्किट ब्रेक कर रहा है या उसको ओपन कर रहा है। ओपन का मतलब खुला और ब्रेक का मतलब भी तोड़ना, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, आइए थोड़ा से दो क्वेश्चन और कर लिए जाए, थोड़ा सा आपके दिमाग में और क्लैरिटी आ जाए। चूज द इंसुलेटर थिंग्स। इंसुलेटर वाली थिंग्स को आपको चूज करनी है। देखिए ग्लास है, जी हाँ ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। बुक है, ठीक है, कागज का होता है, ये भी कागज का, लकड़ी की बनती है ना। तो क्या है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। वाटर क्या है, कंडक्टर है, ध्यान रखना। वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा डी। क्लियर है। अब आगे आगे अब आपसे क्या पूछा है, चूज द कंडक्टर। कंडक्टर आपको पता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, मगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो इन कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो देखिए वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ऑयल क्या है, ऑयल में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। देखिए आपको कोई भी लिक्विड है ना, अगर वो लिक्विड गंदा है, ठीक है, उस प्योर नहीं है, तो क्या है, उसमें पास इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। देखिए वाटर है, वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जो पानी होता है क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नमकीन होता है ना, जब हम लोग उसको उबालते हैं तो सफेद सफेद होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ऑयल क्या है, जैसे कोई सरसों का तेल है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल कर देते हैं, नहीं तो ऑयल में क्या आ जाए, पेट्रोल भी आ जाए, पेट्रोल जो कि प्योर होता है, तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल करेंगे आप लोग, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्या, सरसों का जो तेल है, देखिए वो प्योर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मिक्स मतलब हो जाता है, तेल भी होता है, लिक्विड भी होता है, सॉल्ट भी होता है, तो इसके अंदर भी क्या है, कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर की तरह ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। और देखिए प्योर वाटर, प्योर वाटर में देखिए कोई भी गंदगी नहीं है, तो इसमें ये तो आपका इंसुलेटर तो काम नहीं करेगा, ये तो आपका, तो प्योर वाटर क्या है, इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे पूछा है कंडक्टर, तो सी आपका ऑप्शन, देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल आपको लिखना है। अगर आपसे पूछूं मैं हनी, जो शहद होता है, तो शहद क्या आपका प्योर होता है, शहद भी देखिए बहुत सारे फूलों से लेके आया जाता है, बहुत सारी उसके अंदर गंदगियां होती हैं, आप समझिए, जो कि फायदा करती है हमें, ठीक है। बस आप ये समझिए कि मिश्रण नहीं होना चाहिए अलग चीज का, प्योर है तो एक ही चीज है, तो एक ही। तो आपको मैंने 4 ही क्वेश्चन कराए हैं एमसीक्यू के, जो कि बहुत है आप लोगों के लिए। आगे आते हैं फिलअप पे। फिलअप देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए आप। ए डिवाइस विच यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम आए उसको क्या बोलते हैं। देखिए ब्रेक ही नहीं, उसको ओपन क्लोज दोनों करने में है ना, ब्रेक का मतलब ओपन हो गया और क्लोज का मतलब अनब्रेक हो गया, ठीक है। तो कौन आता है काम, आपको याद रखना है, स्विच ही है जो सर्किट को ब्रेक करने में काम आता है। अगर हम लोग ब्रेक, अगर स्विच ना रहे तो सोचिए दोस्तों क्या होगा, लाइट आपकी हमेशा जलती ही रहेगी, ठीक है, तो आपका सेल खत्म हो जाएगा, या आपका बिजली का जो बिल है वो ज्यादा आएगा। तो स्विच बहुत जरूरी है, स्विच ऑफ और ऑन करने के लिए, ऑन और ऑफ। ऑफ का मतलब समझिए आप लोग, क्लोज हो गया सर्किट आपका। ऑफ का मतलब जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिससे आपका लाइट नहीं जलता। और ऑन का मतलब क्या है, आपका सर्किट, सॉरी गलत हो गया, उल्टा हो गया। ऑफ का मतलब क्या है आपका, कि सर्किट आपका ओपन है, सर्किट आपका टूटा हुआ है, ठीक है, जिससे आपकी लाइट नहीं जल रही होती है। और क्लोज का मतलब क्या है आपका, स्विच ऑन, है ना, ऑन बोलते हैं ना, स्विच ऑन कर दो, तो मतलब क्या है, सर्किट को क्लोज कर दो, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। यहाँ पे तो इन्होंने ब्रेक किया हुआ है, आपको याद रखना है, सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आता है, या क्लोज ओपन करने के काम आता है, ठीक। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टर्मिनल, मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था, मैंने याद करिए आपको, हजारों साल पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है उसके पास कितनी टर्मिनल होती है ना, अभी अभी मैंने बताया है 1000 साल पहले, आपको याद रखिए, दिमाग में डालिए कि एन इलेक्ट्रिक सेल के पास कितनी टर्मिनल होती है। देखिए 2 टर्मिनल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको 2 बताना है ना, क्लियर, आंसर आ गया। इंसुलेटर डू नॉट डैश द इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर क्या करते हैं, डू नॉट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या नहीं करते, पास नहीं करते, तो पास आपको ध्यान रखना है, या फिर डू नॉट अलाउ भी कर सकते हैं आप लोग, पास नहीं करते, ठीक है, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। तो 3 क्वेश्चन है आपके, फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको पढ़िए चलिए मेरे साथ आप लोग। देखिए इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ मेटल, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रिक जो भी मेटल होते हैं ना, ज्यादातर मेटल में, जो सोना हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, ये सब मेटलों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो वही कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, फ्लो का मतलब बहना, समझ रहे हैं आप लोग, पास होना समझ लिया आप लोग। क्या मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ये बात क्या आप लोगों को पता नहीं चल रही है कि सोने में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, वायर जो है मेटल की उसमें करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, तो आपको समझ आ गया। आगे दूसरा देखिए, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब की बजाय, इंस्टेड का मतलब की बजाय,
तो इंस्टेड ऑफ मेटल वायर की बजाय ये जूट स्ट्रिंग, जूट समझ रहे हैं, जो पेड़ होता है, ट्री, पेड़ नहीं प्लांट होता है जूट का। जूट का क्या होता है, प्लांट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं, पीले पीले रंग के फूल होते हैं। कभी आपको मैं दिखाऊंगा जूट का प्लांट कैसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें से क्या होता है, धागा निकलता है। जूट क्या होता है, धागा निकलता है, फाइबर निकलता है, जो उससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। तो जूट का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आप समझ रहे हैं ना, धागा, जो जूट का धागा है, हम लोग मेटल वायर की जगह उसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में। क्या मजाक कर रहा है, देखिए आप लोगों के साथ ये कह रहा है कि पहले हम लोग ये वायर जो यूज करते थे, ये जो मेटल की होती थी ना, तांबा होता था ना पीले रंग का, या सिल्वर होता था, या एल्यूमिनियम होता था। अब क्या कह रहा है कि ये क्या इसको जूट का बना सकते हैं, तब ये क्या बल्ब जो ग्लो करेगा। या तो आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर मैं इसको जूट का बना दूं, यार यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं, तो क्या ये बल्ब काम करेगा, मुझे बताइए। अगर जूट का अगर इसमें धागा लगा दूं इसकी जगह, तो काम करेगा नहीं। जूट क्या है, इंसुलेटर हो जाएगा भाई। तो क्या ये हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते। सिंपल आपको याद रखना है, रॉन्ग आंसर आना है। अगला सी क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल आप लोगों ने देखा होगा, मेरे घर में पड़ा है कि नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। थर्मोकोल क्या होता है, जो कोई भी चीज, जैसे हम टीवी खरीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो देखते हैं ना, थर्मोकोल कागज का होता है, हल्का सा होता है बिल्कुल, उसको लगा देते हैं ताकि वो टूटे ना, ठीक है, उसी को थर्मोकोल कहते हैं। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल में के कैसे पास करेगा, आप लोग खुद सोचिए। थर्मोकोल कोई मेटल थोड़ी ना है, वो तो हल्का सा होता है, कागज की तरह ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, नो। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज पे आ चुके हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं आप लोगों को, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बिलो। जो फिगर बिलो दिया गया है, उस अरेंजमेंट बताइए कि उस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा, एक्सप्लेन करना है। ये और मैं नहीं पूछ रहा आपसे, तो कैसे करेंगे आप लोग इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आंसर लिखना है। और आपको पता है कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, पहले आप लोग बताइए कि हाँ या ना। आप लोग पहले अपने दिमाग से सोचिए। तो अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, वो तो बोल ही दिया इसने, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्यों, आपसे सीधा आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कहना है, द बल्ब नॉट ग्लो इन दिस अरेंजमेंट। ये तो मैंने इतनी ही लाइन लिखी है, द बल्ब नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट, ये तो मैंने इतनी लिखी है। अब क्यों, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर जो है, ये स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। आधा जो ये वाला हिस्सा है इसकी बात कर रहा है, स्क्रू ड्राइवर किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। ये लोहे की तो बात ही नहीं कर रहा, तो इसने सीधा वही लिख दिया, स्क्रू ड्राइवर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। देखिए जोड़ जोड़ के बातें लिख रहा हूं मैं, इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को भारी पड़ रहा होगा। देखिए इतना मैंने लिखा अरेंजमेंट। अब यहां पे लिखा मैंने बिकॉज स्क्रू ड्राइवर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। हम पढ़ चुके हैं प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर। और एक और बात लिख दीजिए, हम जानते हैं इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप इसको पॉइंट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, चौथा पॉइंट आपका ये हो गया, है ना। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैंने वही चीज जोड़ के लिखी है, आप पॉइंट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है, और हम जानते हैं प्लास्टिक का इंसुलेटर होता है, और हम ये भी जानते हैं इंसुलेटर के अंदर इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, आप लोगों को तब समझ आएगा। कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द फिगर
फिगर के अंदर जो ड्राइंग है उसको कंप्लीट करिए। टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड, वेयर द फ्री एंड, जो फ्री एंड है ऑफ द वायर शुड बी ज्वाइंट, कहाँ पे जो फ्री एंड ऑफ वायर है उसको कहाँ लगाना चाहिए कि बल्ब ग्लो करे। शुड बी ज्वाइंट, शुड बी मतलब कहाँ लगाना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, आपको याद रखना है। तो कहाँ लगाना चाहिए आपको ये देखना है। तो आपको पहले आंसर लिखिए। आपको दिख रहा है कि वायर जो फ्री है, फ्री एंड वाला है, वो कहाँ लगेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगेगा, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तभी तो करंट निकलेगा, करंट जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो आपको आंसर लगाना है फ्री एंड ऑफ द वायर, देख लीजिए यहां पे मैं वही लिख रहा हूं, द फ्री एंड ऑफ द वायर शुड बी, यहीं से मैं क्वेश्चन से ही बात करूं, बी जॉइंट एट पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहां से मैं अपना आंसर दूंगा ना, यहां तक मैंने शुड बी तक कर दिया, शुड बी जॉइंट एट द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इतना भी अगर उसको शांति नहीं मिले तो आप लोग डायग्राम एक और बना दीजिए, इसी में का डायग्राम बना दीजिए आंसर में। ये तो क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से ये वाला वायर यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको इतना लिख के देखिए, इतना ही मैंने लिखा है, शुड बी ज्वाइन एट द पॉजिटिव टर्मिनल, जो फ्री एंड ऑफ वायर है वो शुड बी ज्वाइन एट द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड प्लस में यहाँ डायग्राम आपको नीचे बना देना है ये वाला, ठीक है। आपको अच्छा लिखना है, प्यारा प्यारा लिखना है और नीचे लिख देना है, ठीक है। एक आपको डायग्राम एक और कोरेक्ट लिखना है, कोरेक्ट हेडिंग डालना है, कोरेक्ट फिगर, ठीक है। कोरेक्ट फिगर पे आपको हेडिंग डालना है और नीचे ये वाला डायग्राम बना देना है, और बल्ब को क्या करना है, आपको ऐसे ग्लो कर देना है, ठीक है। ये भी देखेगा एग्जामिनर कि भाई बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है, आपके दिमाग होना चाहिए, ठीक है। मेरे को याद हो गया, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो मैं ना बता पाता, मगर आप लोगों को खुद दिमाग देना। जब ये तार यहाँ पे जुड़ जाएगी तो बल्ब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्लो होगा, तो आपको ग्लो दिखाना है। और ये स्विच है, ध्यान दीजिए, ठीक है। स्विच जो सेफ्टी पिन है, मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ, तो इसको स्विच में लिख देता हूँ, आप लोगों को भी लिख देना है। लिखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आपको आता है। तो देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन यही कह रहा है आपसे, पढ़िए आप लोग, पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है या क्यों करते हैं, है ना। और नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम, कुछ ऐसे गैजेट के नाम बताने हैं जिसके अंदर स्विच बिल्ट होता है। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख लेते हैं, पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिकल स्विच का। आप लोग जान चुके हैं कि स्विच क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करता है और ऑफ करता है, तो क्लियर है आपको, यही चीज हम लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्विच यूज एज टू ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने में या स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने में यूज होता है, ठीक है। ये बात हमने लिख दी। आप पूछ रहे हैं कि नेम क्या है, ये आपने आंसर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर, ठीक है। क्या ये बल्ब ग्लो करेगा इफ इंस्टेड ऑफ, देखिए यहां पर ये तो कह रहा है कि क्या यहां पर तो पूछ रहे हैं आपसे कि इफ इंस्टेड, अगर हम लोग सेफ्टी पिन की जगह इरेजर यूज करें, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन की जगह हम लोग इरेजर यूज करें तो क्या ये ग्लो करेगा बल्ब। देखिए अभी तो कर रहा है, ठीक है। अभी तो हमने सेफ्टी पिन क्या होता है, इंसुलेटर नहीं होता, कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या होता है, पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आपको बताया मैंने। अगर यहाँ पे हम लोग रेजर यूज करने लगे तो आंसर लिखिए, रेजर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं
इस फिगर में अगर मैं रेजर लगा दूं, रेजर जो रबड़ होता है जो आप जिससे इरेज करते हैं, वो क्या करता है, वो किस चीज का होता है, रबड़ का होता है, आपको पता है। और रबड़ क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर क्या होता है, मैंने बताया है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। तो वही आपको लिखना है, नो बिकॉज इरेजर इज एन insulator and we know, हम जानते हैं, insulator do not allow to pass electricity, गर्ल्स। ठीक है, बस इतना ही आप कर लीजिए। नहीं ग्लो नहीं, क्या ग्लो करेगा, तो आपको सिर्फ आंसर है नो। और क्यों, बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर एंड वी नो इंसुलेटर डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या करता है, अलाउ नहीं करता है पास इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर, जो सर्किट आपका फिगर में शो किया गया है, क्या इसमें बल्ब ग्लो करेगा। तो देखिए आपको कोई कमी आ रही है, कहीं से आपको दिख रहा है ओपन हो रखा है, कहीं से सर्किट टूटा हुआ दिख रहा है, नहीं। तो आपको कहना है यस बिकॉज, ठीक है, यस बिकॉज द सर्किट इज complete and not open, और नोट ओपन कर लीजिए। क्या कह रहा है, यस बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट और नॉट ओपन। ठीक है, नॉट ओपन है मतलब सर्किट क्लोज है, तो करंट 10 करंट पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव से, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है करंट आपका, तो मतलब क्या है, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, ग्लो करने लगेगा। तो यस बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट और नॉट ओपन, कहीं से ओपन नहीं है, तो 10 करंट पास फ्रॉम प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। बस इतना ही आपको करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आप लोग देखिए 6 क्वेश्चन है आपका, आपकी बुक में 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखिए, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगन्स टू ग्लो। हमने एक कंडक्शन टेस्टर को यूज किया है, समझ रहे हैं आप लोग, हमने सेल लगाया और सेल में हमने बल्ब जो लगाया, हमने यहाँ पे ना एक कंडक्शन टेस्टर लगा दिया और फिर बल्ब के टर्मिनल पे लगाया और ये सेल के टर्मिनल में लगाया, तो बल्ब क्या कर जा रहा है, ग्लो कर जा रहा है। तो ये आपको इतना इसने बोल दिया है, ठीक है, आपको बस समझना है। तो कह रहे हैं दैट द बल्ब बिगन टू ग्लो, ये ग्लो करेगा, इज दैट ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया, ऑब्जेक्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये पूछ रहे जो आपने यूज किया, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे यूज किया तो बल्ब ग्लो करेगा था, तो क्या ये कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करना है आपको कि क्या होगा। तो आप लोगों को नहीं पता कि कोई चीज जब फ्लो करा देती है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट या दिस ऑब्जेक्ट, दैट कर देते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। ठीक है, और दैट ऑब्जेक्ट क्या है, कंडक्शन टेस्टर है। तो आप कंडक्शन टेस्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन टेस्टर लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो कंडक्शन टेस्टर लिख देते हैं, कंडक्शन टेस्टर। ठीक है, इज अ गुड कंडक्टर एंड कंडक्टर
अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी does। तो अब पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब मैं करंट बोलूंगा, ठीक है, करंट भी कोई दिक्कत नहीं है। पास करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, आप लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट, या यही पे बात खत्म करिए। हैंस, ठीक है, इतना हमने बता दिया। कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है पास, करंट को पास करने के लिए। तो हम कहेंगे इसलिए हैंस द विल भी लगा लेते हैं कि करेगा, विल ग्लो, ठीक है। कंडक्शन टेस्टर इज अ कंडक्टर, कंडक्शन टेस्टर क्या था, जो ऑब्जेक्ट था कंडक्शन टेस्टर वो कंडक्टर था। एंड वी नो कंडक्टर अलाउ टू पास करंट, हेंस द बल्ब विल ग्लो, ठीक है, करंट या इलेक्ट्रिक। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, जो इलेक्ट्रिक का काम करता है उसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, यूज रबर ग्लव्स, इलेक्ट्रीशियन होता है उसको क्यों रबर ग्लव्स यूज करने चाहिए, व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, जबकि वह आपका घर का जो स्विच है उसको रिपेयर कर रहा है, जबकि या जब लगा लीजिए, ठीक है, जब वो आपके घर के स्विच को रिपेयर कर रहा है तो उस इलेक्ट्रीशियन को रबर के ग्लव्स क्यों पहनने चाहिए, करिए एक्सप्लेन करने वो कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है, उससे पहले मेरे दिमाग में 2 आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, बता दूं आप लोगों को, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, आपके कभी काम आ जाए इसलिए आप लोग बता रहा हूं। तो 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच तक, ठीक है। याद रखिएगा ये फर्स्ट ट्रेन जो थी ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं, तो आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का टाइम आपको मैं पढ़ा रहा हूं लेसन, इसलिए मुझे याद आ गया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन कब चलाई गई थी, आपको ये ट्रेन का नाम पूछेगा आपसे कि भारत में उस जो ट्रेन चलाई गई थी फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन का नाम क्या, बताइए आप लोगों को। तो आपको बात करना है डेक्कन क्वीन का, उसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन, ठीक है। आपको दोनों चीजें याद रखनी है, और आपको ये भी याद रखना है जो ट्रेन का जो मार्ग है दुनिया में भारत का सबसे दूसरा है, ठीक है, और एशिया में सबसे लंबा जो ट्रेन के जो मार्ग बनाए गए हैं ऐसे ऐसे, जो इसको कहते हैं ना ट्रेन का पथ, तो जो ट्रेन की लाइनें बिछाई गई हैं एशिया में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है, और दुनिया में सबसे बड़ा है, आपको ये भी याद रखना है अपना भारत, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है इसलिए मैंने आपको बताया है। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन कौन सी थी, उसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन था। और फर्स्ट ट्रेन जो थी ये मुंबई से थाने तक चली थी, और ये कहां से चली थी, ये भी मुंबई से आपका पुणे तक चली थी, ठीक है। आपको ये भी बात याद रखना है, मुंबई से पुणे तक चली थी। आगे बात करेंगे, आपको ये 2 मैंने क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे कि बीच में ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके दिमाग में ज्यादा बल नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब बात करेंगे कि वाई शुड इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग ऑन इलेक्ट्रिक स्विच। तो समझिए रबड़ के दाने, रबड़ के जो ग्लव्स होते हैं उसके तो रबड़ के ग्लव्स क्यों पहनने चाहिए हमें, तो समझिए क्या कह रहा है, ये रबड़ के ग्लव्स क्यों पहनने को कह रहा है या पहनने क्यों चाहिए। तो देखिए जो हमारा शरीर है ना, मैंने आपको बताया नहीं, कंडक्टर के अंदर अपना शरीर भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल में बॉडी भी लिख लीजिए, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एक गुड कंडक्टर होती है। अगर आपको मैं 2 तारों के बीच में, अगर एक ह्यूमन बॉडी को मैं डाल दूं, ठीक है, और उसको चिपका दूं, तो उसमें से भी करंट पास कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें से बिजली पास हो जाती है, ठीक है। तारों के बीच में अगर आपको मैं डाल दूं तो आपके अंदर से करंट चला जाएगा, जहां जाना होगा उसको बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके अंदर से जब करंट पास कर जाएगा तो आप कहां चले जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर से करंट पास हुआ, ध्यान दीजिए, तो आपको मजा नहीं आने वाला, पहली बात तो आपको ये बता दूं, ठीक है। आपको पता है क्या होगा आप लोगों के साथ,
तो हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है। तो आपको पहले ये लाइन ये लिखनी है। और रबड़ क्या है, मैंने आपको बताया था इंसुलेटर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिकॉज आवर या ह्यूमन बॉडी, आवर बॉडी इज अ कंडक्टर। इसको मिटा दिया जाए क्या, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। बिकॉज अवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, या कंडक्टर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। यहां पे आप लोग डॉट लगा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। ये एक लाइन लिख दी मैंने। अब क्या है, 10, इसलिए वी या इलेक्ट्रीशियन सबको पहनना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन को जरूरी थोड़ी है पहनना, जो भी बिजली का काम करता है उसको पहनना चाहिए, जो भी काम करने जा रहा है उसको भी पहनना चाहिए। 10 इलेक्ट्रीशियन यूज द, नहीं ये लाइन अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, एक और लाइन लिखेंगे इससे पहले। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए हमने कहा कि हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो एक और भी तो लाइन बोलेंगे, रबड़, रबड़ क्या है, एंड रबड़ ग्लव्स, रबड़ ग्लव्स आर इंसुलेटर, ठीक है। डू एंड इंसुलेटर, एंड वी नो इंसुलेटर। अब बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इंसुलेटर क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इंसुलेटर लिख दिया, एग्जामिनर को पता चल गया, ठीक है। एंड रबर ग्लव्स आर इंसुलेटर, दस electrician should be used of rubber gloves while repairing an electric switch, while repairing an इलेक्ट्रिक स्विच। क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिल जा रहा है। देखिए हमने यहां तक बात लिख दी, 10 इलेक्ट्रीशियन शुड बी यूज, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन शुड बी यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, वही चीज लिखी है मैंने। बस इलेक्ट्रीशियन के बाद जो शुड था यहाँ पे एन भी कर देते हैं, 10 एन इलेक्ट्रीशियन, 10 एन इलेक्ट्रीशियन, वाई बोला है ना उसमें वाई, तो 10 एन इलेक्ट्रीशियन शुड यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, आपको पता चल गया, आपने रीजन दिया, यहां तक रीजन दिया आपने, फिर उसने कहा वाई, तो आपने रीजन दिया, तो फिर उसके बाद वाई के बाद आपको आंसर देना ना, इसलिए। तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन को यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को चाहिए यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, वही चीज लिखिए। 10 एन इलेक्ट्रीशियन शुड बी यूज ऑफ रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने के बाद समझिए क्या कह रहा है। द हैंडल ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड पिलर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा जो स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है, वो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है, हैंडल एंड पिलर, ठीक है। फॉर रिपेयर, दो बार लिख दिया मैंने, फॉर रिपेयर वर्क के लिए जो यूज किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर एंड पिलर जो यूज किए जाते हैं, उसका हैंडल यूजली क्या होता है, प्लास्टिक का एंड रबर का कवर होता है, ठीक है। प्लास्टिक से या रबर से
जो भी पिलर आप वो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है वो किससे कवर होता है, जो भी स्क्रू ड्राइवर है या पिलर है वो किससे कवर होता है, प्लास्टिक से कवर होगा और रबड़ से होगा। तो जो भी चीज इलेक्ट्रिशियन यूज करता है ये किससे कवर होता है, आपको पता चल गया, प्लास्टिक से या तो रबड़ से होगा। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, वो रबड़ और प्लास्टिक से क्यों कवर होता है, कैन यू एक्सप्लेन, आपको चैलेंज कर रहा है। कैन का मतलब समझ रहे हो, आपकी एबिलिटी मांग रहा है कि क्या आप एक्सप्लेन करने की एबिलिटी रखते हैं, ये कि क्यों एक्सप्लेन करना है, आपको क्या एक्सप्लेन करना है। तो आपको याद रखना है, आपको आंसर देना है प्लास्टिक, आपको लिख देना है एज वी नो, एज वी नो लिखिए आप लोग, एंड लिखिए प्लास्टिक और रबड़ आर द इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर होता है, फिर से आप लिखिए इंसुलेटर क्या होता है, एंड वी नो इंसुलेटर, इंसुलेटर्स छोटा आई लगाइए आप लोग, इंसुलेटर डू नॉट पास करंट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट और इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पास करंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप पूरी अच्छी तरह से भी लिख सकते हैं, डू नॉट अलाउ टू पास, डू नॉट अलाउ टू पास भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने डू नॉट पास करंट और इलेक्ट्रिसिटी, 10 करंट नॉट हार्म, देखिए हार्म का मतलब आपको पता है हानि या नुकसान पहुंचाना, तो 10 करंट नॉट हार्म टू द इलेक्ट्रीशियन, इसलिए करंट इलेक्ट्रीशियन को हार्म नहीं पहुंचाता या नुकसान नहीं पहुंचाता। हार्म की स्पेलिंग देखिए HARM, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नुकसान। नुकसान कैसे नहीं पहुंचाएगा, देखिए ना, आप लोग, मैं जा रहा हूं, एक स्विच है, ठीक है, 3 प्लग वाला स्विच है, इसके अंदर मैं जितना मर्जी रबड़, मैं जितना मर्जी स्क्रू ड्राइवर इसमें डाल लूं, ठीक है, और ऐसा स्क्रू ड्राइवर जो प्लास्टिक से कवर हो, ठीक है, जितना मर्जी डाल दूं यहां तक करंट आएगा, मगर रबड़ के ऊपर तक करंट आएगा नहीं। और मैं जितना मर्जी, मैंने तो पकड़ा हुआ है किसको, मैंने पकड़ा हुआ है रबड़ को या प्लास्टिक को, तो मेरे पास करंट कैसे आ जाएगा बताइए। और जब मेरे पास करंट आएगा नहीं तो मुझे करंट कैसे हार्म कर देगा। तो यही बात है, 10 करंट नॉट हार्म द इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन आप रबड़ से जो भी छुओगे, कोई भी इलेक्ट्रिक वाली तार छुओगे या कुछ भी छुओगे, तो आपको करंट हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों, अगर करंट आपके अंदर आएगा तभी तो आपको हार्म पहुंचाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले समझना है, ठीक है, अच्छे से, फिर उसके बाद जब मैं हट जा रहा हूं या पीछे आपको दिख रहा है तो आपको आंसर उसके बाद समझने के बाद लिखना है, ठीक है, इतना आपको करना। और ऐसा भी नहीं करना कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है कि बस क्वेश्चन थे, हमने आंसर लिख के बस हमने चेक करा दिया। आपको समझना भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने हर एक चीज आपको समझाई है नहीं समझाई है, क्या गलत किया है आपको ये भी मेरे को बताना है, ठीक है। तो तैयार करेंगे आप लोग अपना, इसको जानते रहेंगे और तैयार करेंगे, और पीछे का भी आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। खाना खाते वक्त भी आप लोग फोन थोड़ा सा चला के देख लीजिए कि अरे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चाय पीते समय, कुछ भी, सोते समय भी आप सिर्फ सुनते रहेंगे ना कि क्या चीज है, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, आपको पीछे का भी रिवाइज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे चलते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, पीछे की भी वीडियो आप लोगों को देखती रहनी है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज फंसी रहे, कहीं बाहर ना चली जाए या भूल ना जाए, ठीक है।